अच्छा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 कि एक ड्रग मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उससे क्या गिव द फुल नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। तो he circled a few functional groups and he's asking you to figure out what the full name is. तो this one over here, ऐसे ये कौन सा मॉलिक्यूल है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है? मतलब क्या होता है अगर आपके पास C डबल बॉन्ड हो और उसके साथ फिर NH हो? amide bond. ठीक है, so this is amide, ये P है, ठीक है, that's obviously amide. फिर आपके पास ये कौन सा वाला है? ईस्टर। नहीं, एस्टर होता है, एस्टर ये होता है भाई, दिस इज एमाइड, ठीक है। एस्टर इज के उसमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ना देयर शुड बी अ सिंगल ओ एज वेल, तब वो एस्टर होता है, ठीक है। दिस इज द एस्टर। खाली सी डबल बॉन्ड ओ होगा ना, दैट्स खाली ये होगा, दैट्स गोइंग टू बी अ कीटोन। तो ये जो है ना, दिस इज अ कीटोन। अब बोलेगा क्लियर है? यस सर। अच्छा, बाकी ये अकेला ओ एच पड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल है। और उसने कहा कि ये एस्टर नहीं है क्योंकि इसके साथ ओ नहीं है, मतलब ओ से आगे कहीं जाके लगा हुआ है, तो ये वाला एस्टर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन एस्टर। ये खाली अल्कोहल है। अब ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कौन सा अल्कोहल है? क्योंकि उससे कहा था कि फुल नेम बताओ। अब बोला कोई आइडिया क्या होगा ये वाला? सर ये नहीं, ये कौन सा मतलब अल्कोहल तो है, ये कौन सा अल्कोहल है? वो सर सेकेंडरी है कि प्राइमरी? सेकेंडरी है क्योंकि दो कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है ना, इधर भी हाँ ये वाला, सेकेंडरी। वो दूसरी साइड पे भी। तो ये वाला जो है ना, ये सेकेंडरी, अच्छा सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पहला तो हो गया, आसान था। ऑन द डायग्राम ड्रॉ सर्कल अराउंड एनी कायरल कार्बन आटम्स। तो कायरल वही आ गया। ये कायरल क्या होता था, वो जो मेरे इमेजेस बना रहा होता था कि उसमें ना कार्बन होता था, वो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होता था 4, और टेट्राहेड्रल होता था, और चारों ग्रुप्स जो होते थे वो डिफरेंट होते थे, फिर उसके दो मिरर इमेजेस बनते थे। तो चारों ग्रुप्स जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। अब इसके अंदर ढूंढो बैठ के कि कायरल किधर है। all four groups must be, मतलब ये अगर W है, this should be X, this should be Y and this should be Z, और उसके दो मिरर इमेजेस, ठीक है। तो अब इसमें बारी बारी, ये पहला कार्बन, ये तो कायरल नहीं है क्योंकि वो सामने नजर आ रहा है कि उसके साथ क्या अटैच्ड है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ठीक है। अच्छा, स्केलेटल फॉर्मूला में हाइड्रोजन छुपाए होते हैं, मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, जिसको ये वाला, इसके साथ 2 बॉन्ड्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो फिर से वही मसला आ गया, चारों डिफरेंट नहीं है, 2 तो हाइड्रोजन आ गए। इस वाले के साथ भी ना 2 हाइड्रोजन आ गए हैं। तो यहाँ तक अभी तक तो हमें कोई कायरल नहीं निकला। ये वाला जो है ना, ये तो डबल बॉन्ड तो वैसे ही नहीं होता कायरल, 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए होते हैं। अच्छा, बेंजीन के अंदर तो कायरल वैसे ही नहीं होता क्योंकि बेंजीन जो होता है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसमें उसमें बाय डिफॉल्ट एक डबल बॉन्ड होता है। मैंने कहा था बेंजीन का जब भी स्ट्रक्चर सोचो ना, तो उसको इमेजिन करो कि ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो मिक्सअप हो गए। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है। अच्छा, ये कार्बन जो है ना यहाँ वाला, ठीक है, जिसको मैंने मार्क किया ये वाला, ये भी नहीं हो सकता, इसके साथ 2 एच लगे होंगे। अब आ जाते, एक कैरल तो मिल गया, वो है, अभी ढूंढ के बताते हैं उसे, वो ये वाला है, ये कैरल है क्योंकि इस ये जो ब्लू में कार्बन मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो चौथा बॉन्ड जो होगा ना वो एच के साथ होगा। इसकी चारों साइडें डिफरेंट है, मतलब एक साइड पे ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है, एक साइड पे ओ एच अटैच्ड है, एक साइड पे ये मतलब पूरा सब कुछ अटैच्ड है, और एक साइड पे एच अटैच्ड है, ठीक है। तो इसकी चारों साइडें जो है ना वो डिफरेंट है। आयशा समझ आइए बात, अबू रेरा समझ आइए। यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये है कायरल, ठीक है। अगला वाला फिर नहीं होगा क्योंकि वो 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो जो 2 छुपे हुए हैं ना स्केलेटल फॉर्मूला में बॉन्ड्स, इस वाले की बात करो तो वो 2 एच होंगे उसके साथ।
ये वाला कार्बन भी कैरल नहीं है क्योंकि इसके साथ ना दो साइडों पे तो एक ही ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो ये भी कैरल नहीं है। खैर एट द एंड ऑफ द डे एक ही मिला है, वो ये वाला है, मतलब उसको सही तरह नीट करके। अच्छा फिर वो कह रहा है कि ये जो भी चीज़ है ना आइसो ऐसी ऐसी पता नहीं क्या ब्यूटानॉल, ये जो है ना वो कह रहा है कि स्प्लिट कर जाता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको हीट करते हैं। एक सेकंड में ये रब कर दूं, लेट मी रब दिस ऑफ। अच्छा पेपर में ना थोड़ा ख्याल रखना है कि वो आप गलती से कैरल ढूंढते ढूंढते उसके ऊपर अगर इतनी कुछ चीजें बना दी ना मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो बाद में प्रॉब्लम मसला हो सकता है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में शायद वो उसी के ऊपर कुछ करने को कह रहा हो। अच्छा सो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ लाइन थ्रू द बॉन्ड ब्रोकन बाय हीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। अब मुझे बताओ कि आयशा कौन सा बॉन्ड इसमें खाली टूट सकता है एसिड के साथ? डबल बॉन्ड है। नहीं, ये जो लिंकेजेस होती है ना, ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स नहीं किए थे हमने सारे, वो सारे के सारे ना यहाँ पे कहाँ पे किए थे? ये जितने भी एमाइड लिंक्स है, ठीक है, ये सारे एमाइड लिंक्स हो गए। उससे पहले हमने एस्टर लिंक्स वगैरह पढ़े थे, ये डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली दोनों के अंदर टूट जाते हैं। तो आपके पास ना यहाँ पे एमाइड लिंक है, तो ये टूट जाएगा, ये मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा। तो बस ये उससे ड्रॉ लाइन, ये खाली ये चीज है। अब उन्होंने क्लियर है। Yes, sir. अगला पार्ट है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल ये वाली साइड है, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 है, फिर ये क्या ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर इधर, फिर डबल बॉन्ड O, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस बन जाएगा। ये जो दूसरी साइड है ना NH वाली, ये वापस एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। R ना ये पूरी चीज है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन मिल के जब उन्हें स्प्लिट करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये वाला कार्बन आटम, ये वाला एमाइन। अच्छा ये भी कर लिया। अगला पार्ट है कि सजेस्ट व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ब्यूटानॉल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स इफ नो रिएक्शन। तो राइट नो रिएक्शन, राइट नन। तो पहले तो अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन, किसी को याद है क्या होता था अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन में? ये AS का है। अब उन्हें याद है आयशा? नहीं सर। अच्छा अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, ये AS का रिएक्शन है, ठीक है। यानी बेसिकली इसमें इसको अगर वैसे लिखा जाए NaOH एक्वस और साथ आयोडीन है, ठीक है। अच्छा NaOH एक्वस और साथ आयोडीन है। अ, अच्छा ये रिएक्शन जरा रिवाइज कर ले। इसको कहते थे आयोडोफोम। अब बोला आयोडोफोम याद है थोड़ा बहुत, मतलब नाम तो सुना होगा। नाम सुना हुआ ठीक है, तो ये आयोडोफोम टेस्ट है। अब जो आयोडोफोम टेस्ट होता था ना, वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का नहीं होता था, वो इट वाज फॉर अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। कि अगर तो आपके मॉलिक्यूल के अंदर ना वो चीज एग्जैक्टली उसी तरह एग्जिस्ट कर रही है, तो टेस्ट पॉजिटिव होता था। उसमें होता था कि स्ट्रक्चर क्या होता था, उसमें होता था कि आपके पास या तो मिथाइल कीटोन हो, मतलब ये स्ट्रक्चर, बाकी जो मर्जी हो यहाँ पे, ठीक है, हैज टू बी CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो। और द सेकंड स्ट्रक्चर इज कि आपके पास RC डबल बॉन्ड हो, नहीं डबल बॉन्ड हो नहीं, अच्छा मतलब OH ऊपर और नीचे H और CH3।
अच्छा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए ना, अगर ये स्ट्रक्चर्स मौजूद है तो उसमें ना दोनों केसेस के अंदर ना ये जो CH3 वाला पार्ट है ना वो टूट के अलग हो जाता था. इट वुड फॉर्म CHI3 जो कि ट्राई आयोडोमीथेन होता था. और इसका ना येलो, अच्छा इसका ना येलो प्रेसिपिटेट होता था. क्लियर है आयशा? क्लियर है? अबू रेरा क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, और ये जो डबल बॉन्ड, ये जो OH वाला कार्बन होता था, इसको क्या होता था? ये वाली साइड जो है ना, दोनों केसेस में इसका जो R रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और वो जो कार्बन आ जाता है ना, वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता था. लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड उल्टा, क्योंकि कंडीशंस क्या होती थी, अल्कलाइन होती थी. NaOH होता था कंडीशंस के अंदर, तो वो अल्कलाइन कंडीशन में ना सॉल्ट बन जाती थी, तो इट वुड फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो ये ट्राई, ये दिस वाज आइडो, अच्छा दिस वाज, just one second. अच्छा, दिस वाज आयोडोफोम टेस्ट. ठीक है. तो याद रखना कि मिथाइल ग्रुप के साथ ना सीरियल बॉन्ड O होना चाहिए और मिथाइल ग्रुप के साथ COH होना चाहिए, तभी होगा वरना नहीं होगा. तो मैं क्वेश्चन में वापस आ जाता हूँ. वो कह रहा है कि अल्कलाइन आयोडोफोम टेस्ट होगा कि नहीं होगा ये एस ब्यूटालोल जो है. तो इसमें देखो तो इसमें होगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर देखो, अगर आप ये मैं इस साइड पे इसको गौर से देखो, तो यहाँ पे ना एक जगह है जहाँ पे ये चीज हो रही है. मतलब मिथाइल ग्रुप है और साथ ना ये सीरियल बॉन्ड हुआ है. ये मिथाइल टूट के ना अलग हो जाएगा. इट वुड फॉर्म CHI3 येलो प्रेसिपिटेट, और ये जो डबल बॉन्ड हुआ है ना, ये फिर वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट. ठीक है. अब्दुल्ला क्लियर है? ये अबू रेरा क्लियर है? आयशा? Yes, sir. अच्छा, तो इसके, चलो इस केस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिथाइल के साथ ना सीरियल बॉन्ड वो था उसके अंदर, तो रिएक्शन इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव टेस्ट. तो वो लिख लेते हैं. और ऑब्जर्वेशन मांगी है, तो उसने कोई साइंस भी नहीं मांगी, उसने बस कहा कि नजर क्या आएगा, येलो प्रेसिपिटेट नजर आएगा. अच्छा, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो वो ऑब्वियसली कलर चेंज करता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स होते हैं कितने? वो स्टार्ट होता है स्ट्रांगली एसिडिक, सो इट्स रेड, देन इट्स येलो, देन इट्स न्यूट्रल के ऊपर इट टर्न्स ग्रीन. 5 कलर्स होते हैं. फिर इट्स ब्लू एंड पर्पल. अच्छा, एनीवेज, इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर, इज इट एन एसिड और इज इट अ बेस? तो ये कीटोन है, तो कीटोन इज नथिंग, ना एसिड है ना बेस है. ये अल्कोहल है, अल्कोहल भी नॉट एसिडिक और बेसिक. और ये एमाइड है, एमाइड भी एसिडिक और बेसिक नहीं होते थे. तो क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए फिर. तो हम जाके ना वहां पे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं इसमें, तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. इट्स गोइंग टू बी ग्रीन इन कलर, इट्स गोइंग टू बी न्यूट्रल. और फिर 2,4-DNPH, किसी को याद है 2,4-DNPH किसका टेस्ट होता था? ऐसा एनी आइडियाज? ये एस में पढ़ा था. अब्दुल्ला? अब्दुल्ला ऑनलाइन हो? तो अबू रैना को याद है 2,4-DNPH? सर नाम तो सुना हुआ है। अच्छा, ये था 2,4, मतलब क्या वो नंबरों के बीच में ना वो होता है, कॉमा होता है.
अच्छा 2,4-DNPH जो है ना that gives, अच्छा what does that give? It gives an orange precipitate, ठीक है. किसके साथ लेकिन एक तो मैंने इसका फुल नेम रखना था. इसको उठा के नीचे ले आते हैं. अच्छा 2,4-DNPH का फुल नेम क्या है? फुल नेम है 2,4-Dinitrofenyl hydrazine. So it is 2,4-dinitrophenyl and hydrazine, ठीक है. So that is the full name. और ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाता है किसके साथ? एनी कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके साथ ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाएगा. कार्बोनिल कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को कार्बोनिल कहते हैं. अच्छा एनीवेज दिस इज 2,4-DNPH एंड शक्ल क्या होती है उसकी? शक्ल भी याद रखनी थी कि वो मतलब इट्स अ टेस्ट. एक तो पहली बात है यूज किस लिए होता है. इट्स यूज्ड, अच्छा इट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ. किसी का माइक ऑन है. अच्छा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अच्छा एनीवेज इट्स 2,4-DNPH एंड अब उसकी शक्ल बना लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन होगा. अच्छा एल्डिहाइड क्या होता है कि उसके एंड में ना सीडल बॉन्ड O होगा और H होगा, ठीक है. 2,4-DNPH is going to look like this. It would be 2N and then there's going to be hydrogen और फिर साथ बेंजीन होगा with its ring. और उस बेंजीन पे ना NO2 लगा होगा. एक 2 पे लगा होगा और एक 4 पे लगा होगा. और इसमें ये होगा कि इसके दोनों H और इसका ऑक्सीजन जो है ना ये दोनों निकल जाएंगे बीच में से. And what would be produced is, अच्छा what's going to be produced is going to be a water molecule, ठीक है. और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे. तो RC डबल बॉन्ड O जो है ना ये डबल बॉन्ड जाके ना उसके साथ जुड़ जाएगा N के साथ. और आपका अच्छा ये क्लियर है. आयरोफोम टेस्ट उसकी डिटेल भी रिएक्शन वगैरह भी वो ज्यादा पूछते नहीं है. आपको बस पता होना चाहिए कि 2,4-DNPH करता क्या है. वो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के साथ ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है. ये क्लियर है? आयशा क्लियर है? अबू रेरा? यस सर. तो अब यहाँ पे जाके ना 2,4-DNPH तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ ना टेस्ट पॉजिटिव होगा. तो इस मॉलिक्यूल में देखो कि एल्डिहाइड या कीटोन है. तो ये जो है ना ये सीरियल बॉन्ड अकेला जो पड़ा हुआ है दिस इज डेफिनेटली अ कीटोन. ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है. तो टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है. द टेस्ट इज गोइंग टू कम आउट टू बी पॉजिटिव. तो हम उधर वापस जाते हैं एंड हमारा जो टेस्ट है ना दैट्स कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव. तो यू गेटिंग एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट. फिर ये टॉलरेंस है, ठीक है. व्हाट टॉलरेंस क्या करता था ये भी उसमें है एएस में. तो टॉलरेंस का काम होता था, मैं जरा उसकी डिवीजन करूं. ऐसा कोई आइडिया? टॉलरेंस नाम तो सुना हुआ है ना? जी. तो कहाँ भी यूज होता था?
मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों ने ना एएस में ना एक चीज पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल्स की। तो आपके जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते थे ना, दे वुड अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल्स दे वुड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू, अच्छा, दे वुड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एलिएड्स, जो कि खैर फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन तो होपफुली सारों को पता है। अब इसको ऑक्साइज करने के लिए ना बड़ी चीजें चाहिए होती थी। एक काम चलता है K2Cr2O7 के साथ, तो दे कुड बी K2Cr2O7 एसिडिफाइड, यानी H+1 डाल दो बीच में और उसको रिफ्लक्स में रखो, क्योंकि अल्कोहल जो है ना वो इवेपोरेट करके उड़ जाता है। ठीक है, सो यू डोंट वांट दैट टू हैपन, यू वांट इट टू स्टे इन द कंटेनर ताकि वो इसके साथ रिएक्ट कर सके। अच्छा, ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये एंड तक जाएगा। K2Cr2O7 एल्डिहाइड बनने के बाद भी पड़ा होगा, एसिडिफाइड भी होगा और रिफ्लक्स भी होगा। ठीक है, एंड KMnO4 की जगह ना KMnO4 could also be used but not recommended। अच्छा, ये रिएजेंट्स है, ये तो याद है ना, अबू हुरैरा याद है, आयशा याद है? फिर क्या? क्या चीज? नहीं, इसकी मैं बात कर रहा था ना, ये याद है चार्ट प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन क्या होती थी? कि वो एल्डिहाइड बनते नहीं। थे, नहीं एल्डिहाइड बनते थे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते थे, मतलब एग्जाम्पल, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल का होता था। अच्छा। जो ये प्रैक्टिस भी कर लेते हैं थोड़ा सा, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड बनते थे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते थे। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के ना दो और तरीके भी थे। वन वाज टॉलेंस। अच्छा, टॉलेंस में क्या होता था? टॉलेंस में ना सिल्वर आयंस होते थे, दो NH3 के साथ जुड़े हुए। अच्छा, ये टॉलेंस था। तो जब एल्डिहाइड ऑक्साइड होता था तो टॉलेंस खुद रिड्यूस हो जाता था, सिल्वर आयन जो होता था वो कन्वर्ट हो जाता था सिल्वर के अंदर, एंड अ सिल्वर मिरर वुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये याद है कुछ आयशा? डू यू रिमेम्बर दिस? जी सर। और फिर एक और था कि एक तीसरा तरीका भी था, फेलिंग सोल्यूशन। अच्छा, फेलिंग जो होता था ना, दैट वाज बेसिकली अ कॉपर 2+ सोल्यूशन, जो कि उसको तो ऑक्साइड कर देता था, खुद रिड्यूस हो जाता था कॉपर 1 ऑक्साइड में। तो अगर वो कॉपर 1 ऑक्साइड में कन्वर्ट होता था तो उसका ना ब्लू सोल्यूशन जो है ना वो फेड हो जाता था। सो ब्लू सोल्यूशन इट फेड्स। ठीक है, सो यू हैव दीस थ्री reagents, K2Cr2O7, टॉलेंस एंड फेलिंग। ये क्लियर है? अब क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर एक और था कि सेकेंडरी अल्कोहल जो होते थे ना वो कन्वर्ट होते थे अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल्स में होता था कि दे वुड गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। तो उनका जो भी रिएक्शन होता था ना वो would be converted into ketones। और उसके लिए भी ना you needed K2Cr2O7
acidified, and you needed reflux as well. तो और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती नहीं थी. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. नहीं वो होती नहीं थी ना. वो जो तुम कह रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तुम उसके साथ मिक्स कर रहे हो एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन. तो ये आपके सामने ये 3 प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शियरी अल्कोहल्स. इसके थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं कि अगर ना मैंने एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है एंड द मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस. उसमें इधर भी OH है और एक OH इधर लगा हुआ है. अच्छा, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ये कौन सा अल्कोहल है, ये कौन सा होगा ऐसे, ये कौन सा अल्कोहल होगा. ये वाला प्राइमरी. प्राइमरी में क्या होता था? प्राइमरी में एक कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड होता था. मुझे लग रहा है सेकेंडरी है. हाँ, क्योंकि ये इधर भी कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है और ये उस साइड पे भी कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है. अब बोल रहा है ये अगला वाला कौन सा होगा, ये OH इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है प्राइमरी. क्योंकि ये एक ही कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है. अच्छा खैर, अब अगला पार्ट, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. सब कुछ सेम रहना है, हर चीज सेम रहेगी. ठीक है, वही ये 4 कार्बन आटम्स हैं, उनको मैंने उसी तरह ड्रॉ कर दिए. सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, इन 2 कार्बन आटम्स पे जिनको मैं ये मार्क कर रहा हूँ. इस पे आएगा, इस पे आएगा. ये सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होते हैं, कीटोन में, तो इसको कीटोन बना दो. और ये जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ये किस पे ऑक्साइड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसको डबल बॉन्ड O और तो डबल बॉन्ड O और OH में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन होगी है. एक दो और अभी फौरन जल्दी से मुझे करके भेज दो, जो भी गलत बनता है बस मुझे सेंड कर दो. अच्छा, ये इसका ये 5 मिनट्स. ठीक है, उसमें कोशिश करो कि इसकी ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट पहले तो मार्क करना कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है. और फिर कोशिश करो कि इसको मतलब रिमेम्बर बाकी मॉलिक्यूल को ना कुछ भी नहीं होगा. ये सारे के सारे जो है ना वो उसी तरह कनेक्टेड होंगे. सिर्फ और सिर्फ जो फर्क पड़ेगा ना, वो इस वाले कार्बन को पड़ेगा, ये शायद इस वाले को पड़ेगा या फिर इस वाले को पड़ेगा. बाकी मॉलिक्यूल वैसे ही रखना है. ये जरा जल्दी से भेजो ना. अब्दुल्ला, ये आपने भी करना है.
किसी से वो है अबू रेरा वो है आयशा। अच्छा आयशा आपने भेज दिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अबू रेरा किधर है तुम्हारा आंसर? सर मैं बना रहा हूँ। चलिए मैं इधर ही कर रहा हूँ, वो आयशा सेंड कर चुकी है। इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी वो होगी कि ये वाला जो है प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, मतलब पी लिख देता हूँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये वाला टर्शरी है, इसको छेड़ना ही नहीं है। और ये वाला ना सेकेंडरी है, तो वो कीटोन में चेंज हो जाता है, उसका उसको डबल बॉन्ड वो कर दो, ठीक है। अब बोला क्लियर है? ये सर तीसरे वाले को क्या हुआ? जो OH है ये टर्शरी वाला, इसको तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है ना, ये तो ऑक्साइज ही नहीं इसका होगा। नहीं कुछ भी। हाँ, अच्छा। तो ये था ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। अच्छा फिर उसमें था कि AS में ना ये भी पढ़ा था कि ये चीजें ना रिवर्स भी हो जाती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से ना आप वापस एल्डिहाइड पे आ जाते हो, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट, और एल्डिहाइड से भी आप फर्दर वापस प्राइमरी अल्कोहल पे आ जाते हो, उसमें NaBH4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और LiAlH4 भी कर सकते हैं। अच्छा कीटोन्स ऑन द अदर हैंड इज वो भी वही NaBH4 या फिर LiAlH4, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा खैर ये तो हो गया, उसके ऊपर जाते हैं वापस पास पेपर के ऊपर कि वो क्या था, टॉलरेंस। टॉलरेंस कहाँ पे आ रहा था बीच में? टॉलरेंस आ रहा था ये इस पार्ट में कि एल्डिहाइड का टेस्ट होता था टॉलरेंस, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में ना फर्क ये होता था कि एल्डिहाइड जो होते थे दे वुड गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो उसमें ना ये जो टॉलरेंस है ना, या फेलिंग सिल्वर मिरर बनता है इसमें, ठीक है, या फिर फेलिंग। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि रिमेंबर टॉलरेंस एल्डिहाइड के लिए, तो टॉलरेंस का टेस्ट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? वो पहले ही पिछले सारे यस हैं, तो ये प्रॉब्ली नो ही होगा। अब इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं है, कहीं भी देखो ना एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड हैज सी डबल बॉन्ड ओ राइट एट द एंड, तो ये वाला सिनेरियो ये तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है एल्डिहाइड है ही नहीं। कीटोन है, अल्कोहल है, लेकिन ये नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, तो नन लिखेंगे इधर, ठीक है, नो ऑब्जर्वेशन, नथिंग हैपेंस। अगला पार्ट है कि ब्यूटेनोइक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म कंपाउंड N। कंपाउंड N रिएक्ट्स विद सोडियम, ये भी रिडक्शन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वापस आ जाओ इधर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड रिड्यूस करके या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो दो चीजें बन सकती हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, मैं ब्यूटेनोइक एसिड होता है कि 4 कार्बन आटम्स होते हैं, 1 2 3 और 4, आखिरी वाले के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ये इसके साथ 2 H होंगे, इसके साथ भी 2 H होंगे, और इसके साथ 3 H होंगे। अच्छा रिड्यूस होके क्या बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, मतलब 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा, इसके साथ 2H, इसके साथ 2H, इसके साथ, और इसको अगर फर्दर रिड्यूस किया जाए तो अल्कोहल बन जाएगा, तो नीचे आ जाते हैं, इधर चले जाते हैं, फर्दर रिड्यूस किया तो अल्कोहल बन जाएगा।
तो 1 2 3 4 और OH। अच्छा, OH आ गया इसके साथ, ठीक है। तब उससे क्या है कि रिड्यूस होके अब या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। इन दोनों में से कौन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है? रिमेंबर अल्कोहल जो होते हैं ना वो सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये होगा। अल्कोहल क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं ना वो बहुत वीकली एसिडिक होते हैं, तो सोडियम आके ना उनका जो H वाला पार्ट होता है ना उसको हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, तो Na+1 and you're going to get not water but hydrogen gas। मेटल वाला रिएक्शन है, ठीक है। आयशा क्लियर है? अबू रेरा क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसने क्या है कि the skeletal formula of the isomer of N exists as a pair of optical isomers। तो ये हमारे पास N है, इसका कोई आइसोमर जो 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 जिसमें कायरल भी हो, 4 कार्बन एटम्स है ना, तो हम इसको कर लेते हैं कि मतलब इसी का आइसोमर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। OH की पोजीशन में चेंज करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, इसके साथ एक और H होगा। तो अच्छा, इसके इर्द गिर्द चारों के चारों ग्रुप्स जो है ना वो डिफरेंट है, तो उससे कहा था कि इसका आइसोमर ऑफ N, तो उसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाने को क्या है, तो 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, और OH जो है वो इधर से सेकंड वाले पे है, ठीक है। ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला भी मैंने बना दिया। ये क्लियर है? अबू रेरा क्लियर है? आयशा क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, अगला पार्ट है another isomer of N does not react with potassium dichromate 6 solution but does react with यानी ऑक्साइड नहीं होता, तो ये अल्कोहल ही है। तो वो कह रहा है तो टर्शियरी अल्कोहल होगा ना, टर्शियरी अल्कोहल बनाओ। कार्बन होगा उसकी तीनों साइडों में ना 4 कार्बन है ना, तो OH इधर लगा दो। अभी टर्शियरी अल्कोहल बन गया। उसने कहा कि एक और आइसोमर है इसी अल्कोहल का, 4 कार्बन आटम वाले अल्कोहल का, वो रिएक्ट ही नहीं करता पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ, तो अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब है वो टर्शियरी अल्कोहल है। तो मैंने 4 कार्बन आटम से ना मैंने टर्शियरी अल्कोहल भी बना दिया, ठीक है। सो इट्स अ टर्शियरी अल्कोहल, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो अल्कोहल है, तो सोडियम आएगा उसके H को हटा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो सॉल्ट तो बन जाएगी लेकिन वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। चलिए, इज दिस क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? आयशा, अबू रेरा क्लियर है? नो सर। चलिए ठीक है, पेपर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।